हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस के टीचर, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं अपने प्यार से खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब। जैसे कि मैं देख रहा था, कमेंट्स पढ़ रहा था, आप लोगों का बड़ा ही सपोर्ट मिला, बड़ा ही प्यार आया और बच्चों ने कहा मुझसे कि सर आप लगे रहिए, आप पढ़ाते रहिए, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो बेटा हमें सिर्फ यही तो चाहिए, हमें आपका सिर्फ मोटिवेशन ही चाहिए, हमें आपका एक कमेंट ही चाहिए, हमें आपका एक पॉजिटिव फीडबैक ही चाहिए, ताकि आपके कमेंट से, आपके पॉजिटिव फीडबैक से हमें एक मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, तो बेटा बहुत अच्छी एक हमारी छोटी सी फैमिली बन गई है और इस फैमिली के साथ हम फिर से एक आपके लिए अलग नया लेक्चर लेके आए हैं। वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो आइए मेरे साथ बने रहिए। अब जो बच्चे मेरे लेक्चर्स में पहली बार आ रहे हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो वो पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं 1 2 3 4 5 करके आएँ। आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी रिगार्डिंग द टॉपिक्स, रिगार्डिंग द चैप्टर्स, रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद आप ये कंटिन्यूशन में रखिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 है इलेक्ट्रिसिटी का। आइए स्टार्ट करते हैं। अब आपका जो आ रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये लास्ट टॉपिक है आपका। ठीक है, एक टॉपिक और है जो मुझे कराना है, ये लास्ट टॉपिक है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? देखो, करंट जो होता है, करंट प्रोड्यूसेस 3 इफेक्ट्स। ये 3 इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पहले क्या होता है बेटा आपका? वो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, दूसरा जो होता है पहला होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्या है बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, थर्ड क्या होता है बेटा? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। बात समझ में आ रहा है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से क्या होता है बेटा कि हम करंट से क्या कर रहे हैं बेटा? करंट से प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या बेटा? हीट। करंट से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा? हीट। मतलब हम करंट पास करेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी बेटा? हीट प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये चैप्टर नंबर आपका 2 है, ये फिलहाल हम बाद में पढ़ेंगे। तो करंट से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा? करंट से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या बेटा? प्रोड्यूस कर सकते हैं मैग्नेटिज्म। क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिज्म। मतलब क्या कह रहा है? अगर कोई करंट में, अगर कोई वायर में करंट पास हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। ये पढ़ेंगे हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, जिसे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 कहा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से देख लेना आप। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि हम इसे केमिकल रिएक्शंस में यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, वैसे ये आपके हायर क्लासेस का है, इसका है बेटा आपका हायर क्लासेस का। ठीक है, बट आपने यहाँ पे इसको भी यूज़ कर रखा है। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कर रखा है किसका बेटा? वाटर का। तो जब आप इसमें करंट पास करते हो तो क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? अलग अलग हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होती है बेटा? अलग अलग। तो ये हो गया केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। बात समझ में आ रही है? तो करंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए आप। करंट प्रोड्यूस करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ये प्रोड्यूस, ये हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ये हम अभी पढ़ेंगे और ये जो पढ़ेंगे बाद में चैप्टर पढ़ेंगे और ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल समझ में आ रहा है आपको? तो करंट आपका 3 इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। मतलब करंट पास करेंगे तो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? हीट। ठीक है, करंट प्रोड्यूस क्या कर सकता है बेटा? मैग्नेटिज्म। और करंट को अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में करते हैं तो ये डिकम्पोजिशन में काम आता है, तो उसे बोलेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है आपका, समझते हैं। आपको समझ में तो आ गया होगा कि हम हीट से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, सॉरी करंट से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा? हीट। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं कि व्हेन अ करंट is passed through a high resistance wire, ठीक है, it produces heat. This phenomena is known as heating effect of current.
क्या हो गया बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बात समझ में आ रहा है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बात समझ में आया। और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ यूज़ होता है बेटा आपका, ये कहाँ यूज़ होता है, जैसे आपके अप्लाइंसेस में, जितने भी आपके हीटिंग अप्लाइंसेस हैं, क्या बेटा, हीटिंग अप्लाइंसेस हैं, जितने भी आपके हीटिंग अप्लाइंसेस हैं, जैसे आपका आगे बेटा गीज़र, ठीक है, जैसे आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, या फिर हो गया आपके पास टोस्टर, ठीक है, टोस्टर, ठीक है, या फिर आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर जो आप सर्दियों में यूज़ करते हो। तो आपने देखा होगा कि आपके पास ये सारे अप्लाइंसेस होते हैं घर में अवेलेबल, ठीक है, मैं मुझ गरीब के पास भी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे मुझे पानी गर्म करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, गीज़र ऑन कर देता हूँ, बटन ऑन किया, ठीक है, पानी गर्म हो गया, तो क्या हो रहा है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि उस गीज़र के अंदर एक रॉड होती है, उस रॉड जो होती है उसके अंदर बेटा क्या जाता है, करंट जाता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो करंट जो करंट जो जा रहा है उस रॉड के अंदर बेटा बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, वो हाई रेजिस्टेंस रॉड है, जिससे क्या होता है बेटा, हीट प्रोड्यूस होती है। मैंने आपको बताया था ना कि करंट जा रहा होता है, रेजिस्टेंस रोकता है, तो उनमें क्या होगी बेटा, हीट प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं, यानी कि मान लीजिए दो आमने सामने आपस लड़ रहे हैं, बात समझ में आया, एक पहलवान इधर धक्का दे रहा है, वो उसको इधर धक्का दे रहा है, ठीक है, जब दोनों आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, हीट है। देखते हो ना, उनके पसीने निकल रहे होते हैं, बात समझ में आ रहा, तो उनमें क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा, हीट प्रोड्यूस हो रही है। बात समझ में आया। तो ऐसे क्या हो रहा है, गीज़र हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, और ये इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, और भी होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि हम जैसे ही करंट पास करते हैं तो क्या होता है बेटा, हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट को हम अपने लिए यूज़ करते हैं। बात समझ में आई बेटा, बहुत ही बढ़िया फिनोमिना है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया फिनोमिना है। तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बात समझ में आ गया। और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस है सब में यूज़ होता है, गीज़र हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, ये हो गया, टोस्टर हो गया। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट शॉर्टकट में क्या कहता है कि अगर हम कभी भी करंट पास करते हैं तो वो प्रोड्यूस क्या करता है बेटा, वो प्रोड्यूस करेगा क्या बेटा, हीट। तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहेंगे बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जल्दी से शाबाश मेरे बच्चों, नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 ले लिया होगा आपने बेटा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये, और लास्ट कंसेप्ट है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो एनर्जी के साथ मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ लगे रहिए, और हम जो है एक दिन अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे, ठीक है। बस आपका प्यार सपोर्ट ऐसे मिलता रहेगा तो मैं और अच्छी बड़े वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए, ठीक है बेटा। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है आप यूज़ कर लो, ठीक है। मेरे अंदर जितनी भी एनर्जी आप ले लो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और उस एनर्जी से आप अपने किसी भी एम को टारगेट करोगे तो मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। अब हो गया आपका डेरिवेशन फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है भैया कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है अगर हम किसी करंट को पास करते हैं किसी वायर में किसी टाइम के लिए, तो कितनी हीट प्रोड्यूस करी है, इस फॉर्मूला से हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट अ चार्ज Q फ्लोज फॉर टाइम t in a circuit across V वोल्ट, एक V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। चार्ज फ्लो कर रहा है कितना बेटा, Q फ्लो कर रहा है कितने टाइम के लिए बेटा, T टाइम के, इन अ सर्किट अक्रॉस V वोल्ट, ठीक है। लेट द करंट प्रोड्यूस BI, ठीक है, अगेंस्ट कंडक्टर whose resistance is R, जिसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा, R है, ठीक है। एंड नाउ द amount of work done in moving these charges is given by, ठीक है बेटा। डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास, वो होता है PD इंटू, ठीक है, इंटू कितना होता है बेटा, चार्ज।
तो W इज इक्वल टू कितना है बेटा, V इंटू क्यू, इक्वेशन 1 बनी। ठीक है, आप क्या लिखोगे, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, V इज इक्वल टू कितना होता है बेटा आपके पास, IR, कितना होता है IR। पुटिंग वैल्यू ऑफ V इन फर्स्ट, तो वर्क डन कितना हो गया बेटा आपके पास, वो हो जाएगा I इंटू आर इंटू क्यू। ये होगी इक्वेशन नंबर क्या बेटा, सेकेंड। बेटा इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पुट कर दिया, V की वैल्यू कितनी है बेटा IR, तो V की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो V W इक्वल टू कितना आ गया IR इंटू क्यू। बात समझ में आ गया। अब मैं क्या लिखूंगा, यूजिंग करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम। ये फॉर्मुलेज आपको पता है बेटा, चार्ज अपॉन में टाइम। तो I इक्वल टू कितना है बेटा, Q बाय T, तो Q कितना है I इंटू T, ये इक्वेशन हो गई आपकी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन सेकेंड। तो W का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, I इंटू आर इंटू क्यू कितना है बेटा I इंटू टी। बात समझ में आ रहा है। तो W का फॉर्मूला कितना है बेटा, ये आ गया I स्क्वायर आर टी। बात समझ में आ गया, I स्क्वायर आर टी। अब आपको पता है जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, एनर्जी के बराबर। और हीट भी क्या है, एक तरह की एनर्जी है। तो यानी कि W इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, H के। W किसके बराबर हो गया बेटा, H के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये निकल के आया, I क्या है बेटा आपको पता है, I क्या है बेटा करंट, पता है बिल्कुल। R क्या है बेटा रेजिस्टेंस, ये भी पता है आपको। और T क्या है बेटा टाइम। ठीक है, टेम्परेचर नहीं है, टाइम है। बात समझ में आ रहा है। तो इस फॉर्मूला से, फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कंक्लूड दैट जो आपकी हीट है, ठीक है, जो आपकी हीट है वो डायरेक्टली पोर्शन किसके बेटा, I स्क्वायर के। जो आपकी हीट है डायरेक्टली पोर्शन किसके बेटा, रेजिस्टेंस के। जो आपकी हीट है डायरेक्टली पोर्शन किसके बेटा, टाइम के। बात समझ में आ रहा है। ये सारा H सिंबल है, ठीक है, ये H है। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, बट भावनाओं को सुन लो। ठीक है, भावना करी, भावनाओं को सुन लो। तो बात समझ में आ रही है बेटा। तो दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आती है डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, डेराइवेड फार्मूला। और ये पूछ सकता है कि अगर I बढ़ेगा तो H पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, R बढ़ेगा तो H पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम पड़ेगा तो H पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम I डबल कर देंगे तो H कितना हो जाएगा बेटा, 4 टाइम्स, क्योंकि I का स्क्वायर है। अगर ऐसे डबल कर देंगे तो H क्या हो जाएगा बेटा आपका, डबल हो जाएगा। टाइम को डबल कर देंगे तो H क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो जल्दी से नोट करो बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने जब डिराइव करा तो वर्क का फॉर्मूला कितना आया बेटा आपका, V इंटू क्यू। V से ओम्स लॉ पुट करा, I इंटू आर यहाँ पुट कर दिया, तो W इक्वल टू आई आर इंटू क्यू। क्यू की जगह आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके Q की वैल्यू डालोगे, I इंटू टी। तो I कितना आया बेटा आपके पास, I आया आपके पास, Q कितना आया बेटा, I इंटू टी। ठीक है, ये I इंटू टी है, ध्यान रखना। पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन फर्स्ट, सेकंड में पुट कर दी इसके अंदर। तो I R इंटू कितना आ गया बेटा, I इंटू टी, तो I स्क्वायर आर टी। अब वर्क डन और एनर्जी क्या होती है बराबर, और हीट भी क्या है आपकी, एनर्जी है। तो H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। बात समझ में आ गया। और दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जल्दी से नोट करो, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, जल्दी से बेटा NCERT कुछ 1-2 क्वेश्चन लगा लेते हैं इसकी रिगार्डिंग। चलिए मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है बेटा। तो बेटा ये जो था आपका लास्ट डेरिवेशन थी आपकी। ठीक है, एक हमें छोटा टॉपिक और करना है। अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आपके सारे फॉर्मूलाज लिख दूंगा और फिर हम NCERT के अलग से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए एक मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। बस बेटा मेरे साथ बने रहो, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करो। ठीक है, अब मुझे भी मज़ा आएगा फिर करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छे कमेंट आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बारे में टीचर्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी बात करते हैं। तो बेटा अच्छा लगा, अच्छे कंटेंट की तारीफ होनी चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, चलिए जी करते हैं क्वेश्चन एक और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। एक क्वेश्चन है आपका NCERT का, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक
एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है बेटा, ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm takes a current of 5 ampere, ठीक है। कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस इन 30 सेकेंड्स, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल जो इंडेक्स वाले क्वेश्चन हैं उसका। एंड इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस कितना 20 ohm। तो जो चीज़ दे रखी है बेटा, सोल्यूशन की बात करते हैं। जो रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, आर। कितना दे रखा है बेटा आपके पास, 20 ohm। करंट दे रखा है आपको कितना बेटा, करंट दे रखा है आई। कितना दे रखा है बेटा आपके पास, 5 एम्पियर, ठीक है। टाइम दे दिया आपको, कितना दे दिया, टी। कितना आ गया बेटा आपके पास, 20 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, यूजिंग, आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालनी है हीट। क्या निकालनी है, हीट, यानी कि एच निकालना है, ये क्वेश्चन में। तो लिखोगे वी नो एच इक्वल टू कितना था बेटा, आई स्क्वायर आर टी। कितना होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच कितना है बेटा आपके पास, एच तो निकालना है। आई कितना है बेटा आपके पास, 5 का स्क्वायर। आर कितना है बेटा आपके पास, 20। तो बहुत आसान है, और ये आ गया 20। तो 25 इंटू कितना आ गया बेटा आपके पास, 400, ठीक है। अच्छा देखो, 25 की अगर कैलकुलेशन करनी है मुझे, मैं इसको 100/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो ये हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक है, 25 को मैं 100/4 लिख सकता हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये काटा कितना आ गया आपके पास बेटा, 100, ठीक है। ये कितना आ गया 100, तो कितना आ गया बेटा आपके पास, 10,000। 100 और 100 कितना आ गया, 10,000 जूल। और ये आ गया आपका हीट का फॉर्मूला, यानी कि हीट कितनी आ गई बेटा आपके पास, 10,000 जूल आ गई। कितनी आ गई, 10,000 जूल, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए इसको, ठीक है। फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं आपका, बढ़िया सा। जल्दी से नोट करो, ठीक है। नोट कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आपका प्यारा सा, आसान सा, नुन्नू सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेम मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ। मेरा बस यही है कि मुझसे जितनी नॉलेज ले सको ले लो बेटा। ऐसी नॉलेज थोड़ी बहुत ही है, जितनी है वो भी ले लो, ठीक है। क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट, ठीक है बेटा, ये कैलकुलेट, ठीक है, हीट जनरेटेड, ठीक है, जनरेटेड while transferring 9600 कूलम, ठीक है, ऑफ चार्ज in 1 hour, ठीक है, in 1 hour through a potential of 50 वोल्ट। बेटा ये सारी चीज़ दे रखी है, ठीक है जी। और कुछ दे रखा है, ना। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 hour थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। तो पहले चीज़ आपको क्या चीज़ दे रखी है, ये चीज़ समझो, ठीक है। मार्केट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बारी पूछा गया है आपका। तो आपको चार्ज दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, क्यू। कितना दे रखा है बेटा आपका, 96,000 कूलम। टाइम दे दिया आपको, टाइम कितना दिया है बेटा, टी। कितना आ गया बेटा आपके पास, 1 hour, यानी कितना आ जाएगा आपका 3600 सेकेंड्स। ये तो आपको बता रखा है मैंने। पोटेंशियल दे दिया आपको, क्या दे दिया बेटा, पीडी, ठीक है, पीडीवी। कितना दे दिया बेटा आपके पास, 50 वोल्ट, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है हीट निकालो। देखो बेटा, अगर मैं देखूं हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर टी। तो आपके पास टाइम पता है, आर नहीं पता, करंट भी नहीं पता। तो आप क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, अब आपको करंट निकालना है। तो वी नो जो करंट का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बेटा, चार्ज अपॉन में टाइम। तो आई क्वेश्चन कितना आ गया आपके पास, क्यू बाय टी। क्यू कितना है बेटा आपके पास, 96,000। टाइम कितना है, 3600, 20 से 20 गए, ठीक है बेटा। अब क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, 4 से काट देते हैं इसको। 4 से गया 4 9 जा, ठीक है बेटा। और ये 4 से गया तो ये आ जाएगा 4 2 जा, ठीक है, 4 जा 0। तो कितना आया, 240 अपॉन में 9, ठीक है।
3 से और काट लेते हैं, 3 से घटा तो कितना आ गया बेटा 80/3 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितना आया बेटा आपके पास 80/3 एम्पियर। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल के आ गया। अब क्या होता है, अब आपको निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस जो होता है आपका उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास, ठीक है, वो होता है PD अपॉन में करंट, PD अपॉन में करंट। तो R इजिकल टू कितना है V/I, कितना है बेटा V/I। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना है V अपॉन में I। तो V की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 50 है सर, इसकी 80 कितनी है बेटा 3, कितनी आ गई बेटा 80/3, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम, तो R कितना आ गया बेटा 50 × 3/80, तो 8 से 8 कट गया आपके पास, तो कितना आ गया बेटा आपका 15/8 ओम, ठीक है। तो R कितना आया बेटा 15/8 ओम, ठीक है। अब लिखोगे यूजिंग, अब आपके पास आ गया यूजिंग H इजिकल टू I²RT, ठीक है। ये T क्या है आपका टेम्परेचर है, ध्यान रखना। तो I कितना है बेटा आपके पास, I जो है आपने निकाल दिया 80/3, तो 80/3 का होल स्क्वायर इंटू 5/8 इंटू टाइम कितना है बेटा 3600, बात खत्म। टाइम कितना है बेटा 3600। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो कितना आ गया बेटा 80 × 80 अपॉन में 3 × 3 इंटू 5 अपॉन में 8 इंटू 3600। तो 8 से काटा ये कितना आ गया आपके पास 10, ठीक है भाई साहब। 3 से काट दिया मैंने इसको, कितना रह गया बेटा आपके पास 5। 3 से इसको काट दिया तो कितना रह गया बेटा आपके पास 1200। नीचे वाले टर्म्स खत्म, तो कितने बचे आपके पास बेटा, ये बचा 80 × 10 × 5 × 1200, ठीक है बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो टर्म्स हैं, ठीक है, 10 को अलग कर लेता हूँ सारे, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा 80 × 8 × 5 × 12 × 10 के बाद कितना आ गया 3, 1 2 3 4 सॉरी 4 आ गया, ठीक है बेटा। देखो 1 2 3 और 1 साथ 4, ठीक है। अब 8/5 कितना आ गया 40 × 12 × 10 के बाद कितना आ गया 4। एक और 10 को वहाँ बढ़ा देता हूँ, तो याद आएगा 48 × 10 की पावर 5, और यहाँ लिख देता हूँ 4.8 × 10 की पावर 6 जूल। कितना आ गया 6 जूल। तो हाइट कितनी आ गई बेटा इसके पास, ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 4.8 × 10 की पावर 6 जूल। यानी कि आपके पास जो एनर्जी आई वो कितने आ गए 4.8 × 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। अच्छा इसको बस यहीं पे छोड़ दो, ये ठीक है आपका, ठीक है। तो आपके पास हीट कितनी आई बेटा 8.4 × 10 की पावर 6 जूल की हीट आई, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो बेटा मैंने फिर से बताया, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो पहले जो गिवन है वो सारी चीज़ें लिख लो। अब देखो आपको क्या निकाला, H इजिकल टू I²RT, T पता है, I नहीं पता, R नहीं पता, तो I की वैल्यू हमने निकाली Q/T, क्योंकि Q पता है, टाइम पता है, ठीक है बेटा। ध्यान रखना इनको चेंज करना है सेकेंड्स में, उसको कूलम में। अब 80/3 आ गया एम्पियर, ठीक है। पॉइंट से मत लाना, क्योंकि जितना आप पॉइंट से में लाओगे आपके जो चांसेस है गलत होने के बढ़ जाते हैं, और दूसरा टाइम कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये लगाई, यहाँ से रेजिस्टेंस निकालिए V इजिकल टू IR लगा के, ठीक है, ओम्स लॉ लगा के V/I ये आ गया आपका। अब देखो बेटा मैंने यहाँ भी इसको पॉइंट्स में लेके नहीं आया, मैं लिया था, क्या दिक्कत है, मैं लिया था बिल्कुल, बट मैंने नहीं, मुझे पता है आगे जाके कहीं ना कहीं जाके ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया बेटा, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो नोट करो बेटा इसको जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार तुरंत नोट करो जल्दी से। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे 2 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। अब आपका एक छोटा सा कंसेप्ट था जो हमारा था इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है बेटा। वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैंने सोचा था कि बाद में रखेंगे, ठीक है, तो बाद में कराते हैं, कोई बात नहीं। अब कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है आपके, ठीक है। टॉपिक डालो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो पहला आपके पास होता है बेटा सेल। क्या होता है, सेल। देखो बेटा सेल कुछ ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, एक बड़ा एक छोटा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ साथ में बनाते हैं, बात समझ में, बड़े के साथ ये लगा दो, छोटे के साथ ये लगा दो, तो हो गया सेल। तो बेटा सेल क्या काम करता है बेटा, प्रोवाइड क्या करता है बेटा, प्रोवाइड PD। ये क्या करता है बेटा, PD, यानी क्या प्रोवाइड करता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V। और जब प्रोवाइड करेगा V तो क्या होगा, उससे चार्ज फ्लो करेंगे, उससे क्या होंगे बेटा, चार्ज फ्लो करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था चार्ज फ्लो, ठीक है, शॉर्टकट में लिखवा रहा हूँ।
तो सेल क्या करता है बेटा, पीटी प्रोवाइड करता है जिससे चार्ज फ्लो करते हैं, यानी कि करंट फ्लो होता है। जब चार्ज फ्लो होगा तो यानी कि करंट प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ रहा है। दूसरा जो आता है आपका वो आता है बैटरी। बैटरी, ठीक है। बैटरी क्या होता है, जैसे ये एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। तो बेटा देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो बेटा ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं बेटा, बैटरी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने सेल है बेटा, प्लस नेगेटिव एक सेल, प्लस नेगेटिव दूसरा सेल, ठीक है। तो ये 2 सेल की है। अगर मुझे 3 सेल की बनानी है, कितने सेल की बेटा, 3 सेल की बनानी है। तो 3 सेल की मैं क्या करूँगा, एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा और एक छोटा। देखो बेटा 1 सेल 2 सेल 3 सेल। ध्यान रखना स्टार्टिंग का पहला बड़ा जो होना चाहिए पॉजिटिव वो अकेला होना चाहिए, बाकी वाले को कंबाइन कर दो, और एंड वाला जो होगा छोटा वाला वो भी अकेला होगा। ये दोनों अकेले अकेले होंगे, बाकी सबको ज्वाइन कर दो। बट ये ध्यान रखना सीक्वेंस ये रहेगा प्लस माइनस, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। अब आप 4 भी सेल कंबाइन कर दो, 3 सेल कंबाइन कर दो, ठीक है। 3 सेल क्या है बेटा, 3 सेल की क्या है, ये बैटरी है। तो बैटरी क्या काम करती है बेटा, वो भी पीटी प्रोवाइड करती है। ये पीटी का वैल्यू बढ़ा देती है, पोटेंशियल बढ़ा देती है, जिसके से चार्ज फ्लो बढ़ जाता है और करंट भी बढ़ जाता है आपका। बात समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। थर्ड जो होता है वो होता है वायर। क्या होता है बेटा, वायर। वायर कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, कुछ ऐसे भी दिखाई देगा, बात खत्म। तो सर्किट का जो है ये क्या है, वायर। वायर क्या होता है, जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है। एक तरह का वायर क्या होता है बेटा, पाथ होता है जिससे करंट फ्लो करता है। आपको चलने के लिए रास्ता चाहिए ना, ऐसे करंट को फ्लो होने के लिए रास्ता चाहिए, वो पाथ कौन प्रोवाइड करता है बेटा, वायर, या फिर कंडक्टर लिख लो। चौथा जो आता है वो आता है बेटा आपका रेजिस्टेंस। क्या आता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कुछ ऐसा होता है, कुचुक 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 कुचुक, जैसे आपकी हार्ट बीट जैसा, ठीक है। हार्ट बीट दिखाई देती ना आपकी। जब आप एंजियोग्राफी कराते हो, ईसीजी कराते हो, तो ऐसे बनती है ना, तो ये भी वैसे ही है। जब आपके बोर्ड के पेपर आएंगे ना तो ये और ज़्यादा ऊपर नीचे होने स्टार्ट कर देगी। बात समझ में आ रहा है। तो रेजिस्टेंस कुछ ऐसा होता है, और आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, बैरियर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट। बैरियर, बैरियर अगेंस्ट फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। ये तो मैंने बेटा कितना बार डिस्कस कर लिया है, कितना बार कर लिया है बेटा, अब तो मैं थक गया हूँ बता बता के। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा आपका, बैरियर अगेंस्ट फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को रोकता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ वायर होती है, 10 बारी बता चुके हैं, कोई बात नहीं। अब आ गया आपका रियोस्टैट। क्या आ गया बेटा, रियोस्टैट। और इसको हम बोलते हैं बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो कैसा दिखता है ये भाई साहब, ये भी ऐसी दिखता है, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो इस पर एक ऐसा एरो आ जाता है, ठीक है। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक्सटर्नल सर्किट में लगता है, एक्सटर्नल सर्किट में लगता है, ठीक है। मतलब वायर के अंदर नहीं होता, ये अलग से लगाया जाता है, ठीक है। आपने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपने देखा होगा एक आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसको हम लिड उठाते हैं, ठीक है, और अलग अलग वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, पूछा जाता है आपसे, स्पेशली आपके उसमें वाइवा वगैरह में पूछा जाता है जब आपका प्रैक्टिकल होता है कि भैया रियोस्टैट क्या काम करता है या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या काम करता है। तो एक एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा हुआ होता है, ये बात समझाया, मतलब अलग से लगता है, ये सर्किट के अंदर नहीं होता, अलग से लगाया जाता है। दूसरा ये क्या काम करता है बेटा, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ current flowing in a circuit, बेटा करंट कंट्रोल करता है, ये करंट को कंट्रोल करता है ये। क्यों बेटा, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा दो करंट क्या हो जाएगा, कम। अगर आप रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो एक करंट के अमाउंट को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी सर्किट में आपको करंट कम चाहिए तो 2 तरीके हैं, या तो पीडी हटा दो, पीडी कम बढ़ती कर दो, या फिर आप रेजिस्टेंस कम बढ़ती कर दो। अब देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ वायर होता है, तो उसके लिए हम अलग से क्या लगाते हैं बेटा, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, या फिर रियोस्टैट, रियोस्टैट होता है ये, ठीक है। तो ये करंट के फ्लो को क्या करता है बेटा, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। छठा आता है आपका कुछ वो होता है आपका वोल्ट मीटर। क्या आता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये वोल्ट मीटर क्या कैसे दिखता है भाई साहब, ये दिखता है ऐसा, इसका प्लस इसका माइनस ऐसा दिखता है। और ये क्या करता है, कैलकुलेट बता रखा है, ये कैलकुलेट
PD across 2 points, across 2 points, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का PD वो करता है। और ये कैसे कनेक्ट होता है बेटा? ऑलवेज कनेक्टेड in parallel with the circuit। कैसे कनेक्ट होता है बेटा? पैरेलल कनेक्ट होता है विद द सर्किट। बेटा वोल्ट मीटर का ध्यान रखना आप, ठीक है बेटा, तो अच्छे से ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने कंपोनेंट पढ़े बेटा? 6 पढ़े। सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है? सेल कुछ ऐसे दिखाई देता है और सेल काम करता है बेटा, प्रोवाइड करता है पीडी प्रोवाइड करेगा तो चार्ज फ्लो करेगा। पीडी क्या होता है? एक तरह की एनर्जी होती है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपके पास समझो एक आपके पास वायर है, इसको पकड़ोगे तो करंट नहीं लगेगा बाबू। करंट कब लगेगा? जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, फिर सेल से। अब पकड़ोगे तो लगेगा, बहुत जोर का लगेगा आपको। बात समझ में आ रही है? तो आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बैटरी क्या होता है कि अगर आपको करंट का फ्लो ज़्यादा बढ़ाना है, ज़्यादा करना है, तो आप क्या करोगे बेटा कि बैटरी लगा दोगे। 2 सेल की, 3 सेल की, 4 सेल की बैटरी आप लगा दोगे। वायर क्या होता है? मैंने बताया कि पाथ होता है भाई साहब, चलने के लिए रास्ता करंट को चाहिए होता है, तो वो पाथ होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ वायर ड्यू टू विच इट अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के साथ आया था आपका रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या काम करता है बेटा? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि अलग अलग वैल्यूज़ के वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। आप सर्किट में करंट 2 तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हो, पीडी से या फिर आप रियोस्टैट से, रेजिस्टेंस से। अब बार बार आप अगर जैसे मान लो जैसे कि किसी सर्किट में 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, अगर आपको करंट कम चाहिए, 5 एम्पियर का चाहिए, तो आप क्या करोगे? बैटरी हटाओगे, दूसरी बैटरी लगाओगे कम पावर की, फिर इसमें करंट कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बार बार हटाने लगाने से बढ़िया है कि हम एक रेजिस्टेंस ब्लॉक लेते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस का, उसको लगाते हैं और लगाने के बाद क्या होगा बेटा? वो क्या होगा? उसकी वैल्यूज़ जो है करंट की चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस, विदाउट चेंजिंग द पीडी। वोल्ट मीटर मैंने आपको बताया कि ये 2 पॉइंट्स के बीच में लगता है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, और ये क्या काम करता है बेटा? ये कैलकुलेट करता है बेटा क्या? करंट फ्लो। ये कैलकुलेट करता है बेटा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें प्लस माइनस लगाना भूलने का नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आ गया आपके पास आम मीटर। क्या आ गया बेटा? आम मीटर, ठीक है। आम मीटर क्या काम करता है भाई साहब? क्या काम करता है मीटर? अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? पहले सिंबल लिख लो। सिंबल ऐसा कुछ ऐसे होता है, ई प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना कि पीडी जो होता है 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कैलकुलेट करता है और हमेशा ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, पैरेलल विद द सर्किट। क्यों? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है काफ़ी हाई होता है, और अगर हाई रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में लगा देंगे, एक तो सर्किट का रेजिस्टेंस, ऊपर से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, करंट फ्लो कम हो जाएगा, और उस हीट भी प्रोड्यूस होगी, उस हीट से क्या पता शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो हम काफ़ी चीज़ों का पैरेलल लगाते हैं, और ध्यान दीजिए तो वोल्ट मीटर इसमें से एक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है प्रैक्टिकल में कि भैया आपका वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में क्यों कनेक्ट होता है? भाई साहब सीरीज़ में क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते? एम मीटर सीरीज़ में क्यों होता है भाई, पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते? तो ये सबके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखें, ठीक है। आम मीटर होता है, ठीक है, इट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट वाला नहीं, मुन्ना भाई वाला नहीं, सर्किट है जो आप रास्ता पाथ है उसका, ठीक है। इट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है? ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। क्यों कनेक्ट होता है? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो लो रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस वजह से इसको सीरीज में हम कनेक्ट कर सकते हैं, और ध्यान रखना प्लस माइनस इसका भी रहता है। तीसरा आवे है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा दिखाई देता है, शरीफ ज़्यादा होता है ये, ठीक है। ये क्या करता है? ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये स्मॉल करंट को भी क्या करता है? स्मॉल करंट को भी क्या कर लेता है बेटा? ये डिटेक्ट कर लेता है। छोटे से छोटा करंट भी अगर जाएगा ना, छुटुक सा भी, तो उसको वो पकड़ लेता है, बताता है कि इसमें करंट प्रेजेंट है। तीसरा क्या होता है? कनेक्टेड इन सीरीज़। भैया ये तो सीरीज़ में कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके पास
स्विच, बिना स्विच के तो बेकार है, बिना स्विच के तो आप भी बेकार हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका बेटा, देखो ये हो गया आपका ओपन स्विच, ओपन स्विच, ओपन स्विच। जब स्विच ओपन है यानी कि क्या है, नो करंट, नो करंट, नो करंट, यानी क्या है बेटा, सर्किट जो है आपका क्या है, सर्किट उड़ा हुआ है, यानी कि सर्किट क्या है, क्लोज्ड। जब आपको कुछ ऐसे दिखाई देता हो, बीच में दिखाई दे डॉट, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, क्लोज्ड स्विच। क्या हो गया मेरे बच्चों, क्लोज स्विच। जोर से बोलो, क्लोज स्विच। करंट क्या होता है इसमें, फ्लो करता है, यानी कि सर्किट क्या है बेटा, ओपन है, सर्किट क्या है, ओपन है। अरे भाई साहब दिमाग खराब हो गया, क्लोज है, ओपन है, ओपन है, क्लोज है, तो ध्यान देना बेटा, ये थोड़ा सा अलग है। अगर कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है यानी कि सर्किट जो है ओपन स्विच है, ओपन स्विच में करंट फ्लो नहीं करता, यानी कि सर्किट ब्रेक हो रखा है, और जब सर्किट ब्रेक होता है तो करंट आगे फ्लो नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। ये क्या है, क्लोज स्विच है। क्लोज स्विच में क्या होता है बेटा, करंट फ्लो करता है, यानी कि सर्किट ओपन है, करंट, सर्किट जो है पूरा क्या है, कंप्लीट है, तो करंट फ्लो करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आती है आपकी की, ठीक है, की। एक आती है आपकी, इसे बोलते हैं प्लग की। क्या बोलते हैं, प्लग की। ये भी स्विच की तरह काम करती है। ये आ गई, और एक आ गई आपकी ये आ गई भैया ये, ठीक है। तो फिर से ये ओपन की है, ये भी क्या करती है बेटा, सर्किट को ब्रेक करती है, ठीक है, कभी कनेक्ट करती है, ब्रेक करती है। तो ओपन की है तो उसमें क्या करता है, नो करंट, ठीक है, नो करंट। सेम ये वाला कंसेप्ट है। और ये क्या है, क्लोज की, क्लोज्ड की, तो उसमें क्या करता है बेटा, करंट फ्लो करता है, करंट क्या करता है बेटा, फ्लो करता है, ठीक है। सर्किट इसमें क्या है, ओपन है, ठीक है, सर्किट क्या है इसमें, क्लोज्ड है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं बेटा किसकी, बल्ब की, किसकी, बल्ब की, ठीक है। तो बल्ब की बात करेंगे तो बल्ब कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा दिखाई देगा बल्ब आपको, ठीक है, या फिर कभी हार्ट शेप का भी दिखाई देता है आपको, ठीक है। तो ये सारे क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो आप अपनी सर्किट में यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी का है वो लगा लेते हैं, तो जल्दी से नोट करो। और इनके बारे में काफ़ी चीज़ें जो हैं आपकी पूछी जाती है, किसमें बेटा, प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, तो जल्दी से नोट कर वो, जल्दी करिए, जल्दी करिए, कुछ करिए ना करिए, बट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से मेरे भाई साहब, जल्दी से आइए हम खेलते हैं, कौन करेगा सीबीएसई टॉप। चलिए, तो सीबीएसई टॉप हम कराएंगे आपको, जैसे हम बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। कह रहा है ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, ठीक है, डायग्राम consisting of wires, comma, a resistance, comma, ठीक है, ammeter, comma, voltmeter, comma, galvanometer, सब डाल देता हूँ एक ही बारी में खटाक से। galvanometer, ठीक है, galvanometer हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, एक्सेट्रा हो गया, and a switch, full stop. all are connected between 3-cell battery, all are connected between 3-cell battery, ठीक है। तो इसका सर्किट डायग्राम बनाओ, ठीक है, आ जाइए। तो पहले हम देखेंगे बेटा कितने सेल है, 3 सेल है। आइए, खटाक 1, खटाक 2, खटाक 3, ठीक है। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, भाई लंबू छोटू, लंबू छोटू, लंबू छोटू, ठीक है। बात में आ गया, तो 3 हो गए आपके, ठीक है, 3 सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये आ गया आपका एमीटर, ठीक है, ये आ गया आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ठीक ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, वोल्ट मीटर के नीचे फिर क्या आ जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर, फिर गैल्वेनोमीटर के बाद हमने यहाँ क्या लगा दिया, स्विच, बात खत्म। ये हो गया गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर का प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस, क्यों बेटा, ये इसके प्लस से कनेक्ट है और ये इसके माइनस से कनेक्ट है। और ये क्या आ गया बेटा, स्विच, ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस, ये क्या आ गया बेटा, वोल्ट मीटर, ये क्या आ गया बेटा, वोल्ट मीटर, क्या आ गया बेटा, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है बेटा। तो बेटा गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दो, 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 कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एमीटर को यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है बेटा, एमीटर,
एमीटर, एमीटर, ये क्या है 3 सेल बैटरी, ये क्या है बेटा आपकी 3 सेल बैटरी, और ये क्या आ गया आपका स्विच आ गया, ठीक है। तो इस सर्किट डायग्राम क्या हो गया बेटा कंप्लीट। देखो इसके अंदर वायर आ गया, बिल्कुल आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, ये आ गया, एमीटर यो आ गया, वोल्ट मीटर यो आ गया, गैल्वेनोमीटर यो आ गया, स्विच यो आ गया, बैटरी 3 सेल की बना दी। तो इस सर्किट डायग्राम आपका कंप्लीट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में, ये पॉइंट ए और बी के बीच में हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाना, ठीक है। चाहो तो उसमें बल्ब भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपके खत्म होते हैं, और यहाँ पे ही हमारा क्या होता है चैप्टर आपका ख़त्म होता है। तो ये चैप्टर बेटा बड़े ही प्यार से, बड़े ही लगन से, बड़े ही मेहनत से मैंने आपके पास रखा है, प्रस्तुत किया है आपके सामने आपके लिए, ठीक है बेटा। बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। अभी भी जो है वक्त हो रहा है 12:30 रात को टाइम मिलता है मुझे, ठीक है। क्लासेस से फ्री हो गए मैं तभी चीज़ें अपलोड करता हूँ, तो बड़ी मेहनत लग रही है बेटा। बस मुझे ऐसी ही मोटिवेशन की ज़रूरत है। जैसे आज आपने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा, और उन बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है जो मुझे अप्रोच नहीं कर पा रहे, जो मुझसे रीच से बाहर हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया देखो, ऑल ओवर कहीं भी देखो, तो मुझे अच्छा लगता है। बात समझ में आ रही है। मेरी जो एजुकेशन है, मेरी जो नॉलेज है आप तक पहुँचे, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा मोटिव यही है, हमारे चैनल का नाम यही है, बैक बेंचर ट्यूशन हब। तो बैक बेंचर जो है उनका जो मोटिव है कि बैक में ना होते हुए उनको सबसे आगे लेके आएंगे, यही हमारा एम है, ठीक है। मैं भी एक बैक बेंचर था, बट मैं अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही हमारा एम है कि हमें हर एक जो बच्चा जो पीछे बैठा हुआ है, जिसको पढ़ाई से डर लगता है, जिसको नॉलेज से डर लगता है, जो जिसके पास पढ़ाई को लेकर इंटरेस्ट नहीं है, उसको हमें बहुत आगे लेके जाना है। तो थैंक यू बेटा, आपने मुझे इतना लाइक किया, इतना प्यार दिया, अब मुझे सब्सक्राइब किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसी ही मोटिवेशन के साथ मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहूँगा, ताकि आप एक दिन बैक बेंचर से फर्स्ट सीट पर आए और टॉपर बन के दिखाएं। चलिए बेटा, तो आज का लेक्चर यहीं पे ऐड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जो इंपॉर्टेंट है आपकी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सेम मोटिवेशन, विद सेम डेडिकेशन एंड विद सेम पैशन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।